अस्सलामुअलैकुम। एक्सपो स्पीक के एक और अमेजिंग प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका होस्ट सलमान खान और आज हम मौजूद हैं एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहां पर हो रही है 27th HP ACR एक्सपो 2022। HP ACR का मतलब हीटिंग, वेंटिलेटिंग, एयर कंडीशनिंग, कूलिंग और रेफ्रिजरेटिंग। आप समझ सकते हैं कि कितना ह्यूज आज की एग्जीबिशन होगी, क्योंकि वो कंपनियां जो ये सर्विसेज और प्रोडक्ट्स दे रही हैं आज अपनी अपनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यहाँ डिस्प्ले करने जा रही हैं। और वाकई एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन है, क्योंकि तीनों हॉल जो एक्सपो सेंटर लाहौर के बुक हैं। तो आज की इस एग्जीबिशन में हम देखेंगे किस तरह पाकिस्तानी कंपनियां ना सिर्फ आप कह लीजिए कि कंज्यूमर गुड्स प्रोवाइड कर रही हैं, चाहे वो स्प्लिट एसीज हो, रेफ्रिजरेटर्स हो, और फिर इंडस्ट्री को कितनी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्या क्या नित्य नई चीज़ें जो है मुतारिफ करवाई जा रही हैं। आइए आज की इस एग्जीबिशन में एक्सप्लोर करते हैं। एंटर होते साथ ही सबसे पहले हमें हायर का एक बड़ा खूबसूरत सा स्टॉल नज़र आ रहा है। और हायर तो जिस तरह कि हम सब जानते हैं एक हाउस होल्ड नेम है। रेफ्रिजरेशन हो, कूलिंग हो, एयर कंडीशनिंग हो, इसकी सर्विस दे रहे हैं और बड़ा खूबसूरत बड़ा सा इन्होंने स्टॉल लगाया। इनके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइएगा कि यहाँ पर तो मुझे बड़ी बड़ी मशीन नज़र आ रही हैं। हमने तो आमतौर पर घरों में एसी लगे हुए देखे हायर के, तो क्या क्या प्रोडक्ट रेंज जो है वो आप लोग ऑफर कर रहे हैं? बेसिकली मैं थोड़ा सा हायर का इंट्रोडक्शन आपको बता दूं जी। हायर इज़ दी ओनली ब्रांड इन पाकिस्तान जो इटसेल्फ खुद जिसकी प्रेजेंस है। हम कोई डिस्ट्रीब्यूटर या कोई यहाँ पे कोई पार्टनरशिप या उस कॉन्सेप्ट में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हायर की प्रेजेंस इटसेल्फ खुद यहाँ पे है और सारी की सारी ये जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं ये मेड बाय पाकिस्तान और मेड बाय हायर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अंदर जो आपको मेजरली हमारे पास जो होम अप्लायंसेस है जिसके अंदर ऑलरेडी वॉल माउंटेड स्प्लिट एसीज हैं वो आप जानते हैं। इसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी इनोवेशंस की हैं, लाइक जिस तरह आपको पता है यूपीएस एनेबल्ड हमारे पास एसी हैं। पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस अभी भी स्टिल कंटिन्यू है, तो हमारे ये जो एसी हैं ये आपको यूपीएस के ऊपर भी ऑन होते हैं 2 एम्पेयर्स के ऊपर। इन्वर्टर से नेक्स्ट फॉर्म है। एग्जैक्टली, इन्वर्टर के अंदर तो आपका डायरेक्ट चल रही होते हैं। अगर आपसे जिस तरह वापडा से या केईएससी से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, इसी तरह आप एक अपनी इनपुट इसके अंदर यूपीएस से भी दे देते हैं। अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी ऑफ है तो ये आपके एसी सारे के सारे यूपीएस पे भी चलते हैं। सोलर और यूपीएस बोथ दोनों पे सपोर्टिव हैं। सिमिलरली पाकिस्तान प्राइस रेंज उनकी क्या है? प्राइस रेंज उनकी बड़ी हमने कंपेटिटिव रखी है। हमने मिडिल रेंज को जो पाकिस्तान के अंदर है उसको देखते हुए हमने उसकी प्राइस बड़ी कंपेटिटिव रखी हुई है। इसी तरह हमारे व्यूअर्स और अंदाज़न अगर आप बात करें तकरीबन कोई 1.5 टन का हमारा एसी जो है विच इज़ अराउंड कोई 115K के करीब है। 1,15,000 करीब हमारा 1.5 टन का एसी चल रहा है। इस तरह अगर हम बात करें आपसे नॉर्मली, इसके बाद हमने इनोवेशन ये देखी कि पोल्यूशन का आपको पता है बड़ा यहाँ पे प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। तो हमारे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो हमारे जितने भी ये सारे के सारे एसीज हैं ये सारे के सारे सेल्फ क्लीनिंग फीचर के साथ इक्विप्ड हैं। सेल्फ क्लीनिंग फीचर के अंदर आपके पास ये है कि इनका जो इंडोर यूनिट्स हैं सारे के सारे उनके ऊपर एक आइस आ जाती है। उस आइसिंग प्रोसेस के थ्रू इसके ऊपर जो है ना वो सारे के सारा इसका क्लीनिंग का प्रोसेस होता है, जिससे आपके डस्ट पार्टिकल्स हैं या बाकी फर पार्टिकल्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जो इसके इंडोर के ऊपर आपकी जम गई है वो फ़ौरन उसको क्लीन करती है। तो अब हम आपको मिलवाते हैं उन लोगों से जो कि इतनी बड़ी और बेहतरीन एग्जीबिशन जो है करवा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अहमद नवाज़ साहब जो कि HP ACR के प्रेसिडेंट हैं, और उनके साथ मौजूद हैं अहमद नईम साहब जो कि लाहौर को हेड कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो। थैंक यू सो मच। 27th HP ACR आप लोग करवा रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? किस तरह आइडिया आया कि ये काम शुरू किया जाए, और अभी कोरोना के बाद जब आप आ रहे हैं तो क्या होप्स हैं? तो 27th एक्सपो बेसिकली हमारी इस वक्त सबसे बड़ी एक्सपो है। तीनों हॉल रिजर्व हैं, तीनों हॉल इंगेज्ड हैं। तकरीबन 157 के करीब हमारे एग्जीबिटर्स हैं और तकरीबन 550 से ऊपर हमारे स्टॉल्स हैं। किसी भी एग्जीबिशन का पाकिस्तान के अंदर इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। अच्छा,
बहुत जितनी बड़ी एग्जीबिशन है, जितना ह्यूज सेक्टर है, चैलेंजेस भी आए होंगे, तो क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मुश्किलात का सामना जो करंट आपकी सिचुएशन है कि बिज़नेस शायद जो ग्रोथ बिज़नेस की चल रही थी वो नहीं थी। बेसिकली हमारी जिस तरह अहमद साहब ने बताया कि 27th एक्सपो है और 26 हो चुकी हैं। बेसिकली 2020 में प्लान थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से नहीं हो सकी। फिर 21 में नहीं हुई, 22 में प्लान हुआ। तो हमारे बहुत से एग्जीबिटर बिज़नेस क्राइसिस की वजह से विड्रॉ हो रहे थे। तो उस चीज़ को मैनेज करना, प्लस नए जो हमारी कम्युनिटी में ऑलरेडी हैं जो पार्टिसिपेट नहीं करते थे, उनको इंजेक्ट करना। फिर हमने फोकस किया मेड इन पाकिस्तान को, कि हमारी जो लोकल इंडस्ट्री है हम उसको प्रमोट करें। तो हमारी जो हायर अथॉरिटी है, इसमें प्रेसिडेंट है और जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की पूरी बॉडी है, उसमें ये चीज़ डिस्कशन हुई कि हम मेड इन पाकिस्तान को स्पेशल रिलीफ दें, क्योंकि नेचुरली यहाँ एग्जीबिटर आपका इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन कम्युनिटी है, सारे लोग आते हैं। तो जब उनको एक चीज़ पता चलेगी यार पाकिस्तान में किस लेवल की चीज़ बन रही है, तो आपकी मुल्क की इंडस्ट्री ग्रो करेगी, लोगों को लेबर मिलेगी, तो आपका ओवरऑल मुल्क की इकॉनमी पे फ़र्क पड़ता है। तो हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि लोग आ रहे हैं अभी, और कल फीडबैक आज की निस्बत बहुत बेहतर होगा। डेफिनेटली हर गुजरते दिन जो है वो जैसे जैसे लोगों के पास चलता है, हमारे तवज्जुह से भी लोगों के पास चलेगा, वो भी आएंगे। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत शुक्रिया। दीज वर द मैन बिहाइंड दिस ह्यूज एग्जीबिशन। आप लोगों ने गुफ्तगू मुलाहिजा की। आगे चल के आपको इस एग्जीबिशन के मुख्तलिफ स्टॉल्स दिखाते हैं, और जिस तरह इन्होंने बताया कि हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, जो कूलिंग और रेफ्रिजरेटिंग का सारा प्रोसेस जो है मुख्तलिफ कंपनियाँ जो यहाँ पर दे रही हैं, उनके स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं। आइए आपको वो अब दिखाते हैं, मेरे साथ रहिए। तो इस वक्त हम खुर्शीद ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के स्टॉल पे मौजूद हैं, और सोडिका कंपनी जो कि एक स्पेनिश कंपनी है, उसकी प्रोडक्ट्स ये ऑफ़र कर रहे हैं। और जिस तरह की ये HVARC है, मतलब हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड, तो ये वेंटिलेशन के लिए सर्विसेज देते हैं। और आप देख सकते हैं बड़े बड़े जैसे पंखे यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं, तो ये वेंटिलेशन सर्विसेज देते हैं। बेसमेंट में जो गर्म हवा जमा हो जाती है उसको बाहर निकाल के वेंटिलेट किया जा सकता है, और बहुत सी जगहों पर जो है इनकी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा बहुत खूबसूरत स्टॉल्स लगे हुए हैं, और अगर आप देख सकते हैं मेरे अकब में हाईसेंस HVAC के नाम से स्टॉल लगा हुआ है। हाईसेंस भी एक बड़ी अच्छी कंपनी है जो कि एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देती है, और हमें यहाँ पर जो है उस कंपनी से रिलेटेड चाइना से आए हुए हमारे दोस्त भी नज़र आ रहे हैं। सो बात करते हैं चाइना से आए हुए हमारे दोस्त से। व्हाट्स योर नेम? मेरा नाम एंडी है। अरे वाह! So Andy, welcome to Pakistan. Thank you, शुक्रिया। You're representing Hisense. Yes, yes. I'm the regional manager for Hisense HVAC in South Asia. Very nice. Yeah. And what products you are offering? Basically, we are offering like VRF product and also chillers. Yeah. That's great. And what is the price range of your products? Price range is quite hard to say because based on the capacities, based on the volume, all these things, the designs. So the price is, how to say, there's a big range. So I can. there are so many stores. Different companies are, selling their products. Right. What is the strength of your product in your company? Yeah, basically our company, Hisense, we are a Chinese brand, but our company is a joint venture with some Japanese brand. So our VRF technology is also from from Japan. Another thing, actually, we are not only selling the equipment, we also bring our service here. We have technical engineer here. We also have service engineer here. So yeah, basically we are a solution provider. And what do you like the most about Pakistan? The people, food, culture, or Yeah, the mostly, landscapes? Yeah, you are right. Mostly people is so kind, so nice to Chinese people. I think not only Chinese people, to other foreigners also, and also the food. I really like Pakistani barbecue, like roti, naan, tikka, biryani. I like. That's Yeah, great, so I enjoy it a lot. So you like spices. Thank you very much. Yeah.
अच्छा, एक और स्टॉल हम देख रहे हैं और यहाँ पे बहुत सी प्रोडक्ट्स इन्होंने डिस्प्ले की हैं। ये क्रिसेंट कॉरपोरेशन के नाम से स्टॉल है। आपको दिखाते हैं कि इस स्टॉल में आप देख सकते हैं कि पीवीसी पाइप्स नज़र आ रहे हैं, फिर कुछ और हमें जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, कुछ मोटर्स नज़र आ रही हैं। तो ये क्या क्या ऑफ़र कर रहे हैं जानते हैं, इनके किसी रिप्रेजेंटेटिव से ही बात करते हैं और इस कंपनी की क्या क्या चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम, हु इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपनी? सर कैसे हैं आप? व्हाट्स योर नेम? बिल्कुल ठीक ठाक, इमरान। अच्छा इमरान, ये बताइएगा क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं आपकी कंपनी की जो आप लोग यहाँ पर डिस्प्ले सबसे पहले तो मैं आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस हनीवेल विद द न्यू रेफ्रिजरेंट्स, क्योंकि आपको पता है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स हैं, तो वी आर कमिंग अप विद द न्यू रेफ्रिजरेंट्स N40 टू रिप्लेस 22 एंड फॉर चिलर्स आल्सो 1234 ZE, एंड वी हैव आवर वैल्यूएबल गेस्ट बशार फ्रॉम हनीवेल who would like to introduce more on the new refrigerants. That's great. We are very active in Honeywell in developing products to leapfrog from the existing products to something more green, more energy efficient, which is very important now to talk about, that the replacement should bring you also additional to the footprint, energy efficiency. So you reduce on your energy bills. That's great. That's great. Where are you from actually? I'm from Jordan, but I represent Honeywell Dubai office, and we have Pakistan in our territory. So welcome to Pakistan. Hope you're enjoying your stay. It is very enjoyable, and thank you for having us here. I wish to come always every year. इस एग्जीबिशन की इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर जो स्टॉल्स लगे हुए हैं, कंपनी जो डिस्प्ले कर रही है वो सिर्फ हाउस होल्ड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ही नहीं है, बल्कि हीटिंग, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो है इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक बहुत खूबसूरत स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पे बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स हैं। और एंड लुक हु इज़ देयर, द सुपरस्टार मिस्टर यूनुस खान भी यहाँ पर मौजूद है, बल्कि हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम हैं आप? अस्सलाम। Good to see you. वेलकम जी, वेलकम। आप हमारे MGT के स्टॉल पे आए हैं और जाज भी यहाँ मौजूद है। जाज भी हमें एक्सप्लेन करें, क्योंकि जाज भी मास्टर हैं एक्सप्लेन करने में। अच्छा पहले मुझे ये बताइए, आप यहाँ सिर्फ देखने आए हैं या ये MGT आपका स्टॉल है? बिल्कुल, ये हमारा अपना स्टॉल है। मैं जाज भाई, हम इसके पार्टनर्स हैं। हम यहाँ पे प्रमोशन के लिए आए हुए हैं। और जाज भाई, आई होप कि हम अच्छे शेप में हैं। बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं, बहुत अच्छा एक्सपो हो रहा है लाहौर में। यहाँ पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव है HVA सोसाइटी का, और साथ में ख़ास तौर पे जो लाहौर चैप्टर है उसका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अच्छा वाह वाह। तो आप पार्टनर हैं, मतलब चीज़ों को समझते भी हैं कि ये क्या प्रोडक्ट्स हैं, या ये एजाज भाई आपको समझाते हैं? नहीं, बिल्कुल समझते हैं। और ये क्या कहते हैं भाई, ये एक्सपर्ट हैं और पाकिस्तान HVAC सोसाइटी का पार्ट हैं। वाह। ही इज आल्सो द फंड रेजर फॉर दिस सोसाइटी फॉर लास्ट मेनी इयर्स। तो ये हम अपने व्यूअर्स को पहली दफ़ा बता रहे हैं कि ये लेजेंडरी क्रिकेटर ही नहीं है, बल्कि एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। और ये हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग से रिलेटेड जो बिजनेस है उसमें बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। इनकी अपनी कंपनी है। तो नई एक कंपनी अभी लॉन्च हो रही है, इट्स कॉल्ड मिठास बाय यूनुस खान। इट्स गोना बी ऑनलाइन सेंटिमेंट्स गिफ्ट्स, सो वो इट्स गोना बी ऑनलाइन बाय टुमारो। वाह वाह, ये क्या क्या चीज़ें आपकी निकाल रहे हैं? होनी चाहिए। देखिए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज जो मौजूद होती हैं और आपके पास एक्सपीरियंस होता है, दो कि ठीक है हमारा स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में ज़्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन ये कि ट्रैवल होता है, लोगों से मिलते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, उनका एक्सपीरियंस लेते हैं, तो ये अच्छी बात है कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। और दूसरी बात है कि देखिए, जितने भी आपके बिज़नेस हैं, तो ये जब आप जब ये आपके मुल्क में आप इसको स्टार्ट करते हो या उसको अच्छे तौर पे रन करते हो, तो सिर्फ इसको आपको फैमिली को नहीं इसका फ़ायदा होता है, क्योंकि आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हो, उसके बाद आपके मुल्क खुशहाल होता है। ये सिर्फ एक इंसान ही नहीं उसको फ़ायदा उठा रहा होता है, एक फैमिली नहीं, बल्कि पूरी कम्युनिटी उठा रही होती है और पूरा पाकिस्तान उठा रहा होता है। मेरे ख्याल से अपने कैपेसिटी में रह के जहाँ जिसको मौका मिले तो वो ज़रूर आपने बहुत अच्छी बात की। बिलाशुबा हम भी सपोर्ट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हों, ज़्यादा बिजनेस बढ़े। अच्छा, सबसे पहले अपनी कंपनी के बारे में बताइए, क्या आप लोग ऑफर करें? इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स क्या हैं? सेंट्रिफ्यूगल चिलर है, उसका मॉडल एक रखा हुआ।
और ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि मेजॉरिटी सेंट्रीफ्यूगल चिलर यूज़ होते मैं हैं। एक मिनट पीछे आता हूँ हाँ, ताकि please, व्यूज भी please, देख सकें। please। अच्छा जी, तो ये सेंट्रीफ्यूगल चिलर का मॉडल है और जनरली यही ज़्यादा यूज़ होता है। हम माइडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं पाकिस्तान के अंदर, और माइडिया जो है वो सब हमने बड़ी जगहों पे इंस्टॉल किया हुआ है। इट्स वन ऑफ, ये चाइना का रोज़ राइज है माइडिया जो है। ये आप समझ लें कि जो आपकी सेंट्रलाइज एयर कंडीशनिंग होती है, ये उसके लिए ये use उसके होता है। लिए और use ये होता है। बड़ी जगहों पर, ये बड़ी यानी जगह मॉल्स में यूज़ होते हैं, कमर्शियल टावर्स में यूज़ होते हैं, ये इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होते हैं। दैट्स फिर दिस गाइस, अच्छा। इसमें एयर कूल्ड और वाटर कूल्ड दोनों आते हैं। सो इस वक्त हम मौजूद हैं ग्री के स्टॉल के ऊपर, और ग्री एक बहुत ही बड़ी कंपनी है। हम देखते हैं कि हमारे घरों में भी इसके स्प्लिट एसीज रखते हैं, मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं, बट यहाँ पर हमें बड़ी बड़ी मशीन्स नज़र आ रही हैं और बिलाशुबा ये बड़े लेवल की, इंडस्ट्रियल लेवल की रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगी। तो बात करते हैं इनके रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ खुर्रम मलिक एंड आई एम ए रीजनल मैनेजर इन ग्री। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो खुर्रम साहब, बड़ा खूबसूरत स्टॉल है आपका, और मैंने देखा है कि शायद वाहिद स्टॉल है, मुख्तलिफ वॉल्स बनाई हुई हैं। तो ये क्या क्या प्रोडक्ट्स आपने यहाँ पे डिस्प्ले की हुई हैं? ग्री बेसिकली मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। इस वक्त हमारी स्प्लिट एसीज से लेकर और जो इंडस्ट्रियल एयर कंडीशनर्स है, हर किस्म के हम लोगों ने यहाँ ब्रांड जो हैं वो डिस्प्ले की हैं, जिसमें हमारे चिलर सिस्टम्स भी हैं, VRF सिस्टम्स भी हैं। इसके अलावा हम लोगों ने लाइट कमर्शियल सेगमेंट्स भी कवर की है। तो इसके अलावा हम लोगों ने कोई डाटा सेंटर्स के एयर कंडीशनर्स भी हैं, वाटर हीटर्स भी हैं। तो तमाम टाइप की जो हमने प्रोडक्ट है डिस्प्ले की हुई है। अच्छा, वेरी नाइस। तो क्या प्राइस रेंज है, किस तरह, मतलब आपकी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह डिफरेंशिएट करती है? मुख्तलिफ कंपनियों ने यहाँ प्रोडक्ट डिस्प्ले किया है। सर बेसिकली ग्री जो है वो हमेशा इनोवेशन लाता है, और ग्री स्टेट ऑफ द आर्ट जो है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स बनाता है। जैसे हमारी कमर्शियल के अंदर एक टेक्नोलॉजी है VRF सिस्टम, उसमें तमाम कंपनीज 5th जनरेशन बना रही हैं। ग्री उसमें 6th जनरेशन पे चला गया है, यानी लेटेस्ट जनरेशन जो वर्ल्ड वाइड हमारी ग्री बना रहा है। इसी तरह अगर स्प्लिट एसी में भी जाएँ तो वी आर मेकिंग लेटेस्ट स्प्लिट एसीज लाइक फेरी सीरीज़, कूलर सीरीज़। सो ग्री हमेशा एक इनोवेशन लेके आता है, एनर्जी एफिशिएंसी लेके आता है। तो हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज सबसे एडवांस होती है हमेशा। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एमकॉन के खूबसूरत से स्टॉल पर, और TCL जिस तरह कि आप देख सकते हैं वो भी इनके यहाँ पर उसकी LEDs सप्लाई करते हैं। और ज़्यादातर जो है इनका रेफ्रिजरेशन का बिज़नेस है। इंडस्ट्रियल लेवल पर जो है ये एयर कंडीशनिंग की सर्विसेज प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। और बड़ी इंटरेस्टिंगली आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक बड़ा खूबसूरत सी रेड कलर की एक मोटर्स पड़ी हुई हैं। ये बेसिकली फायर सिस्टम के लिए, जब कभी खुदा ना खास्ता किसी मॉल में आग लगती है तो ये वहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी सप्लाई करती है मशीन। और फिर हमने देखा होगा, आपने टेलीविज़न पे काफ़ी प्रोग्राम्स में देखा होगा कैसी प्रोडक्ट होती है जिससे बारिश की तरह जो है उस बिल्डिंग में फौरी तौर पर आग पर काबू पाया जा सकता है। तो आज के इस HVARC के अंदर इस तरह की भी कंपनियां जो है प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रही हैं, जिससे आप कह सकते हैं कि जो आग लग जाती है उस पर फौरी तौर पर काबू कैसे पाया जा सकता है, हीटिंग को कैसे रोका जा सकता है। एक और जो है आप देख सकते हैं बिट्ज़र के नाम से कंपनी है, जर्मन कंपनी है और पाकिस्तान में बाकायदा जो है ये काम कर रही है। इनके पास भी बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं और इन मशीन्स को भी ये यूज़ करते हैं रेफ्रिजरेशन के लिए। बड़े बड़े कोल्ड स्टोरेज होते हैं जिसमें -50 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर देना हो, तो इस तरह की मोटर्स और इस तरह की मशीन्स जो हैं वो काम आती हैं। एग्जीबिशन के अंदर क्योंकि तीनों हॉल्स था, मैंने आपको बताया कि वहाँ पर ये एग्जीबिशन हो रही है। आइए आपको दिखाते हैं कुछ पाकिस्तानी कंपनियाँ, पाकिस्तानी इंजीनियर्स क्या क्या नई चीज़ें बना रहे हैं। मेरे साथ आइए।
इसके अलावा एक और बड़ा खूबसूरत और इंटरेस्टिंग स्टॉल जो है वो मेरी राइट साइड पे रहमान इंजीनियरिंग वर्क्स के नाम से, और यहाँ पर उन्होंने बड़े मुख्तलिफ़ किस्म के वॉल्व्स रखे हुए हैं, हर साइज़ के वॉल्व जो हैं है। आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ, एक काफ़ी बड़ा वॉल्व इन्होंने रखा हुआ है यहाँ पर, और ये बड़े बड़े जो मेन आपके सीवरेज के पाइपलाइंस बिछे होते हैं या मेन वाटर कि जहाँ से आ रहा होता है, तो वहाँ पर ये वॉल्व लगाए जाते हैं। तो यू कैन इमेजिन ये कंपनी जो है सारे वॉल्व्स बना रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में ही मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ शहरों में इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जो है ये आप कह लीजिए कि ख़ास तौर पर बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन के जो जहाँ सीवरेज पाइपलाइंस बिछे होते हैं वहाँ पर इनकी ये प्रोडक्ट इस्तेमाल होती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं एक डिफरेंट हॉल के अंदर, और यहाँ पर हमें ज़्यादातर पाकिस्तानी कंपनियाँ नज़र आ रही हैं जो कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन के बिज़नेस से रिलेटेड, चाहे वो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन हो या रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन हो। मुख्तलिफ़ कंपनियाँ अपनी अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो दे रही हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो है ये HDP पाइप्स हैं। एक तो हम घरों में जो कंस्ट्रक्शन होती है उसमें PVC पाइप इस्तेमाल होते हैं, बट ये मैसिव लेवल के आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े ड्रेन और सीवरेज के जो पाइप्स बिछाए जाते हैं, उसके लिए ये कंपनी है A&H इंटरनेशनल, जो कि बड़े बड़े साइज़ के HDP पाइप्स जो है वो बना रही है, और यहाँ पर इन्होंने अपना स्टॉल लगाया हुआ है। इसके अलावा हसन सन्स के नाम से एक कंपनी है जो कि आप कह लीजिए कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जब आप इलेक्ट्रिक का कोई काम कर रहे होते हैं तो उसकी प्रोडक्ट्स दे रही है। रेफ्रिजरेशन से रिलेटेड, क्लाइमेट कंट्रोल से रिलेटेड जो है इनकी प्रोडक्ट्स हैं। एक और स्टॉल है और बड़ा खूबसूरत अच्छा स्टॉल बनाया हुआ है, यहाँ पर भी इनकी मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स हैं, और इन्होंने मशीन्स भी रखी हुई हैं, चाहे वो ड्रिलिंग मशीन्स हों, कटिंग मशीन्स हों, फिर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो है इन्होंने मुख्तलिफ़ शीट्स, फॉर्म, और अब तो नई नई चीज़ें आ रही हैं जिसके ज़रिए हीट को कंट्रोल किया जाता है। और वैसे ही पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो किसी तरीके से पानी को ठंडा रखने के लिए लोग अपनी पानी की टैंकियों को कवर करवाते हैं, छतों के ऊपर ये इंस्टॉलेशन करवाते हैं ताकि हीट कम से कम जो है वो अंदर आए। सो दैट वॉज 27th HVACR एक्सपो 2022, जिसके अंदर हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेटिंग, कूलिंग और रेफ्रिजरेटिंग से रिलेटेड मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के स्टॉल्स हमने आपको दिखाए। और बिलाशुबा आज के इस प्रोग्राम में बहुत कुछ आपने भी सीखा होगा, हमने भी बहुत कुछ जाना, और आपने ज़रूर इन्जॉय भी किया होगा। आपको पता चला होगा कि इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सेक्टर में कितना ज़्यादा काम कर रही हैं पाकिस्तानी कंपनियाँ, किस तरीके से बाहर से भी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ला रहे हैं पाकिस्तानी लोग, और कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो उसको किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान जो है आगे से आगे बढ़े, इस तरह की B2B एक्टिविटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो, पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा हो। अपने मेज़बान सलमान खान और डिस्कवर पाकिस्तान की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक और नई एग्जीबिशन के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।